हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में। दोस्तों बीएड प्रवेश परीक्षा की कंप्लीट तैयारी के लिए आप सभी लोग जुड़ सकते हैं। नीचे दी गई रेड कलर की सब्सक्राइब बटन दबा करके और बगल में दी बेल आइकन को ऑल करके प्रेस करें, जिससे कि आने वाले सारे वीडियोस, लेटेस्ट नोटिफिकेशन और लाइव क्लास नोटिफिकेशन आप सभी को मिल पाए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हिंदी टॉप प्रश्न, यहाँ पर आपको वाकई में टॉप के क्वेश्चन मिलेंगे। और वाकई में आप अगर आपको हिंदी में पूरा विश्वास है, आपकी पूरी तैयारी है, तो इस पूरी वीडियो को एंड तक वॉच करिएगा और उत्तर देकर दिखाओ आप। अगर आपको ये पूरे क्वेश्चन आते हैं कमेंट सेशन में, तो लाइव सेशन आपका ये स्टार्ट हो चुका है 5 बजे, थोड़ा सा लेट हो गया है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। सभी लोग रेडी हैं आंसर देने के लिए। बीएड प्रवेश परीक्षा में बहुत ज़्यादा ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वीडियो को दोस्तों ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दीजिए, जिससे कि और भी लोगों तक वीडियो पहुंच पाए और भी लोग जुड़ पाएँ। गुड इवनिंग सभी को। चलिए सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। सभी लोग आंसर देने के लिए अगर रेडी हैं तो कमेंट सेशन में यस करें फटाफट से। बहुत अच्छे। चलिए उससे पहले बताना चाहेंगे, जो आपके पास आखिरी दिन बचे हुए हैं, तो आप कैसे तैयारी करें और कैसे आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, जो आपकी क्लास है वो 11 बजे मॉर्निंग में चल रही है, जिसमें आपको मॉडल पेपर करवाए जाते हैं। दूसरी क्लास आपकी जो स्टार्ट होती है इस 12 बजे स्टार्ट होती है, और इसके बाद तीसरी क्लास आपकी 12:30 बजे स्टार्ट होती है। ठीक है, ये जो क्लासें आपकी चल रही हैं रेगुलर चल रही हैं, इसमें मॉडल पेपर आपको करवाए जा रही हैं। ये हिंदी और ये जो है आपकी जीके के लिए है, सभी वर्गों के लिए है ये। और इसमें आपको रीजनिंग, ये 3 क्लासें जो कि कॉमन है, इसमें आपको 150 क्वेश्चन आप कंप्लीट कर सकते हो। और साथ ही साथ जो आर्ट वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए भी मैं लाइव क्लास करा रहा हूँ, और शाम को 7:30 बजे उनका भी लाइव सेशन लगा हुआ है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहे हैं, सब कुछ मतलब सारा मटेरियल दे रहे हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो 2013 से लेकर के 2019 तक के मैंने सारे क्वेश्चन करवा रखे हैं, हिंदी और जीके के और रीजनिंग के। ठीक है ना। और बात करें साइंस वाले स्टूडेंट के लिए, तो साइंस के मैंने काफ़ी प्रैक्टिस सेट दे दिए हैं, 50 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी मैंने दे रखे हैं, तो आप लोग वॉच कर सकते हैं प्लेलिस्ट में जा करके। तो चलिए सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये आ गया आपके स्क्रीन के सामने। कमेंट सेशन में आंसर ज़रूर से ज़रूर दें अगर आपको पूरा विश्वास है कि आप आंसर दे पा रहे हैं, आपको इनके आंसर पता है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। 21 पर राइट आंसर क्या होगा? पश्चिमी हिंदी में कौन बोली आती है? पश्चिमी हिंदी में कौन बोली आती? मगही आती, कन्नौजी, मैथिली या फिर अवधी? निम्न में से राइट आंसर क्या होगा? देखिए 21 पर राइट आंसर आपका यहाँ पर पश्चिमी हिंदी में कौन बोली है। तो पश्चिमी हिंदी में आपकी कौन सी बोली हो जाएगी? राइट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाता, मगही। मगही जो है आपकी पश्चिमी हिंदी में बोली ये आती है। ठीक है, अगर हम लोग यहीं पर बात करते हैं बाकी की, तो बाकी की अगर बात करें पश्चिमी हिंदी में, तो आपका हो गया यहाँ पे मगही। और यहाँ पर कन्नौजी की अगर बात करें, कन्नौजी हो गई, ठीक है, और अवधी हो गई और मैथिली हो गई। तो मैथिली, कन्नौजी और ये जो आपके सामने है, तो दोस्तों चलिए चलिए सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे 21 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पर पश्चिमी हिंदी में कौन बोली है? पश्चिमी हिंदी में कौन बोली है? तो यहाँ पर मगही, कन्नौजी, मैथिली, अवधी। निम्न में से राइट आंसर आपका क्या होगा? कमेंट्स में अपना राइट आंसर बताएंगे फटाफट से सभी लोग। बहुत अच्छे, वीडियो को लाइक और शेयर भी करते चलेंगे, जिससे कि और भी लोगों तक वीडियो पहुँच पाए। कन्नौजी जो है, कन्नौजी बोली की अगर बात करें तो कन्नौजी बोली आपकी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। बाकी मगही की अगर हम लोग बात करेंगे तो मगही किसके अंतर्गत आती है? मगही आपकी बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। बिहारी हिंदी के अंतर्गत आपकी मगही आती है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं मैथिली की, तो मैथिली भी बिहारी हिंदी के अंतर्गत ही आती है। अवधी बोली की अगर बात करें तो अवधी बोली ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया, पश्चिमी हिंदी कौन बोली है आपकी? ये बी, कन्नौजी। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, 22 नंबर है। ब्रज भाषा का क्षेत्र कौन सा नहीं है? मतलब ब्रज भाषा कौन नहीं है? तो धौलपुर है, सरगुजा है, मथुरा है, आगरा। निम्न में से राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए मथुरा,
आगरा और सरगुजा। मतलब ब्रज भाषा का जो क्षेत्र है ये 3 ब्रज भाषा के क्षेत्र हैं, लेकिन धौलपुर जो है ये ब्रज भाषा का क्षेत्र नहीं है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 23 नंबर है। कह रहा बताइए अवधी बोली से संबंधित जिला नहीं है। दोस्तों अवधी बोली से संबंधित जिला निम्न में से कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर आपका हो जाता है। देखिए सीतापुर में अवधी बोली जाती है, रायबरेली में अवधी बोली जाती है, इलाहाबाद में अवधी बोली जाती है, रामपुर में अवधी बोली नहीं बोली जाती है। तो इससे संबंधित जिला ये रामपुर नहीं होगा। ठीक है, तो समझ रहे हैं आप लोग ना, क्वेश्चन समझ आ रहे हैं आपको? अगर समझ आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर भी करते चलेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये रहा आपके स्क्रीन के सामने 24 नंबर। 24 में कह रहा उत्तर प्रदेश की बोलियों में किस बोली का विकास अर्ध मगधी अपभ्रंश से नहीं हुआ है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 24 नंबर पे राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ी, बघेली, बुंदेली या फिर अवधी। अर्धमगधी की अगर बात करें तो अर्धमगधी अपभ्रंश से नहीं हुआ है। देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश की बोलियों में किस बोली का विकास अर्धमगधी अपभ्रंश से नहीं हुआ है, तो अर्धमगधी अपभ्रंश से नहीं हुआ है वो आपकी कौन सी हो जाएगी? उससे पहले ये समझेंगे अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, इनसे अर्धमगधी अपभ्रंश का विकास हुआ है। मतलब कौन सी बोली का विकास अर्धमगधी अपभ्रंश से हुआ है? तो छत्तीसगढ़ी, बघेली, अवधी, बुंदेली का नहीं हुआ है। तो राइट आंसर आपको 24 में ऑप्शन नंबर सी करना पड़ेगा। तो अगर हम लोग बात करते हैं बुंदेली का, तो बुंदेली जो आपकी है इसमें सौरसेनी अपभ्रंश होगा। ठीक है, इसका जो विकास है वो सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन कौन सा है? राइट आंसर बताएंगे 25 नंबर। निम्नलिखित बताना है बोलियों में से किस बोली का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से नहीं हुआ है? तो देखिए बुंदेली का अपभ्रंश से विकास हुआ है और सौरसेनी अपभ्रंश से। ठीक है, और कन्नौजी का भी सौरसेनी अपभ्रंश से विकास हुआ है। अब ब्रजभाषा में आते हैं, ब्रजभाषा का भी सौरसेनी आपका अपभ्रंश जो है इससे विकास हुआ है। बघेली की अगर बात करेंगे तो बघेली ये अर्धमगधी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बात ये की जा रही कि बोलियों में किस बोली का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से नहीं हुआ है। तो बघेली का नहीं हुआ, इसका हुआ है अर्धमगधी अपभ्रंश से। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे 26 नंबर है। 26 में कह रहा है बोली व बोली क्षेत्र से, बोली व बोली क्षेत्र से संबंधित गलत युग्म की पहचान करें। कन्नौजी, कन्नौजी, खड़ी बोली, मेरठ, अवधी, प्रतापगढ़, भोजपुरी, बलिया। तो निम्न में से राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? गलत युग्म का पहचान करना है। तो फटाफट से अपना राइट आंसर बताएंगे। तो जो लोग ऑप्शन नंबर ए में जा रहे हैं कन्नौजी, कन्नौजी, ये सनी, कन्नौजी, कन्नौज, कन्नौजी, कन्नौज होगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 27 नंबर है। कह रहा बताइए जनपद व बोली से असंबद्ध युग्म की पहचान करें। भोजपुरी, फतेहपुर, खड़ी बोली, बागपत दिया है, अवधी, बहराइच, ब्रजभाषा नहीं ब्रजभाषा बोली बातें की है, बदायूं। तो यहाँ पर जनपद व बोली से असंबद्ध युग्म की पहचान करें, जो कि सही नहीं है। 27 पर राइट आंसर क्या होगा? 27 पे ध्यान दीजिएगा, जो अवधी है बहराइच से संबद्ध है, खड़ी बोली बागपत से संबद्ध है, और ब्रज बोली जो है ये भी आपकी बदायूं से संबद्ध है, लेकिन भोजपुरी फतेहपुर से संबद्ध नहीं है। ठीक है, भोजपुरी आपकी फतेहपुर से संबद्ध नहीं है। ये कहाँ से हो जाएगी बताएंगे? बिल्कुल बिहार। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 27 पे ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट था। 28 पे आएंगे। 28 में कह रहा है बोली व उपभाषा से असंबद्ध जो युग्म है उसकी पहचान कीजिए। बताएंगे राइट आंसर क्या है? ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी, बुंदेली पश्चिमी हिंदी, और खड़ी बोली पूर्वी हिंदी, बघेली
पूर्वी हिंदी। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, फटाफट से बताएंगे क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी जो लोग कर रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पे, ठीक है। ये आपका असंबद्ध है, ठीक है, असंबद्ध है। बाकी के युग्म जो है ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी सही है, और बुंदेली पश्चिमी हिंदी सही है, बघेली पूर्वी हिंदी ये भी सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो खड़ी बोली है ये भी आपकी किसमें आएगी, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आएगी। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने 30 नंबर है। कह रहा बताइए गोरखपुर में किस बोली का प्रभुत्व है। गोरखपुर में किस बोली का प्रभुत्व है। 30 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। भोजपुरी, ब्रजभाषा या फिर अवधी या फिर कन्नौजी। सबको पता होना चाहिए राइट आंसर क्या है। 30 पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, भोजपुरी। गोरखपुर भोजपुरी। अवधी नहीं है राइट आंसर, ना कन्नौजी ना ब्रज। अगला क्वेश्चन ये रहा, फटाफट से आंसर देंगे भाई। आजमगढ़ किस बोली क्षेत्र से संबंधित है, या आजमगढ़ किस बोली क्षेत्र में स्थित है। देखिए आजमगढ़ ना तो ब्रज होगा ना अवधी होगा, और भोजपुरी राइट हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है ना। 31 में नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 32 है। कह रहा निम्नलिखित में से एक कौन सी उत्तर प्रदेश की बोली नहीं है। उत्तर प्रदेश की निम्न में से कौन सी बोली नहीं है। कन्नौजी, बुंदेली, मालवी या फिर भोजपुरी। निम्न में से राइट आंसर आपका क्या होगा, फटाफट से राइट आंसर बताएंगे। देखिए कन्नौजी है, बुंदेली है, अब बताएं इसमें इन दोनों में से राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों मालवी जो है ये आपकी उत्तर प्रदेश की बोली नहीं है, भोजपुरी है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपको करेक्ट करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 33 है। कह रहा बताइए बोली से संबंधित सही वाक्य की पहचान करें। मतलब भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली होता है, मतलब बोली कहलाता है। डेफिनेशन दी गई, उपभाषा का विकसित रूप जो है वो बोली कहलाता है। बोली का विकसित रूप बोली का कहलाता है। तो भैया यहाँ पर जो आप समझ रहे हैं 33 में ऑप्शन नंबर ए ये सही है। कह रहा वाक्य का सही, मतलब जो सही वाक्य है वो बताना है। तो सही वाक्य भाषा का क्षेत्रीय जो रूप है वो बोली कहलाता, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका ये है 34 नंबर। इसको डिटेल में भी मैंने इसको लेकर के एक वीडियो आपको दिया हुआ है, अगर आपने वॉच नहीं किया उसको ज़रूर से ज़रूर वॉच करें। उसमें डिटेल में आपको सारी बात जो बोलियाँ हैं कहाँ से बिलोंग करती हैं, कैसा क्या है, ठीक है, तो वो जानकारी वहाँ पर डिटेल में आपको एक लेक्चर दिया है, तो ज़रूर ज्वाइन करिए। 34 पर राइट आंसर किसी भाषा का जन्म, डिस्क्रिप्शन लिंक में उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, आप ज़रूर से ज़रूर देखें, और या फिर आप वीडियो के एंड पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। 34 पे किस भाषा का जन्म सबसे पहले किस रूप में मिलता है। किसी भाषा का जन्म, किसी भी भाषा का जन्म सबसे पहले किस रूप में मिलता है। बोली, भाषा, उपभाषा या सभी गलत। तो निम्न में से राइट आंसर क्या होगा। तो देखो भाई 34 में आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। 35 है। कह रहा बताइए पूर्वी हिंदी उपभाषा से संबंधित बोली है। अवधी है, भोजपुरी है, बुंदेली है, कन्नौजी है। पूर्वी हिंदी उपभाषा से संबंधित बोली कौन सी है। तो पूर्वी हिंदी से संबंधित आपकी अवधी हो जाती है, ठीक है। अवधी जो है पूर्वी हिंदी से, हिंदी उपभाषा से संबंधित बोली है। बाकी का जो भोजपुरी है, भोजपुरी की अगर बात करें तो भोजपुरी आपकी बिहारी हिंदी हो जाती है। कन्नौजी आपकी पूर्वी पश्चिमी हिंदी हो जाती है। बुंदेली आपकी ये कहाँ से संबंधित हो जाती है। बुंदेली की अगर बात करेंगे तो ये भी आपकी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आ जाती है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये 43 है। 43 में कह रहा बताइए उत्तर प्रदेश की कौन सी बोली जो विदेशों में भी बोली जाती है। तो कौन सी ऐसी बोली है जो कि विदेशों में भी बोली जाती है। भोजपुरी है, बुंदेली, अवधी है, ब्रज है। निम्न में से राइट आंसर क्या होगा। 43 बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश की कौन सी बोली है जो कि विदेशों में भी बोली जाती है, बताएंगे। कमेंट सेशन में सभी लोग कमेंट करके बताएंगे हमें इस प्रश्न का उत्तर। चलिए ब्रजभाषा बिल्कुल नहीं है, बुंदेली बिल्कुल नहीं, अवधी बिल्कुल नहीं, भोजपुरी है। तो समझ जाओ, बढ़िया प्रश्न है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अपना ख्याल रखो। जय हिंद सभी को। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर करना ईमानदारी से बिल्कुल भी ना भूलो।